हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीटीपी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। ये क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा सीटेट का पूरा मटेरियल। इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई करना है तो ये रामबाण नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिएगा। कई बच्चे परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेने का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। पहला का राइट आंसर क्या होगा? और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आज के बाद ये क्वेश्चन भूलेंगे भी नहीं आप लोग। चलिए बताएंगे सब लोग, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है क्या? बताइए सब लोग। व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि टीचर की कमी है। ठीक है, यहां पे पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है कौन सा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बताएंगे सब लोग। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बहुत अच्छे। मैंने आपको बताया था कि जैसे पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं, जैसे अवसर हो गया, आपका प्रोत्साहित हो गया, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। वैसे ही बाल केंद्रित आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, बाल केंद्रित जहां पे आपको दिख जाए वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर परिवर्तन हो सकता है। ओके ना, दूसरा का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और जो है उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, या विस्तृत व्याख्या करना। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर ऑप्शन ना समझ में आए तो उसमें देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कौन सा, यानी कि सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है उसमें। जैसे ये है ऑप्शन, ये है, ये है, ये तो आपको छोटे ही दिख रहे हैं। सबसे बड़ा आपका कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये वाला। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यही जो है शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समावेशी शिक्षा कक्षा में जो है विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का जो है उत्सव मनाती है। यहाँ पे 4 का जितने लोग ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताया करें, कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, या सत्य या असत्य, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न? 5 का जवाब दीजिए। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है?
सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही लाइन का प्रश्न हो और उसमें ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना ऑप्शन को और सही उत्तर सभी लोग देना, क्योंकि सरल प्रश्न है ये। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव आपका प्रश्न है तो नेगेटिव आपको काट देना है, पॉजिटिव आंसर भी आपको ढूंढना है उसमें। केवल दिखा कट कर दिया आप लोग। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल तो आपको देना ही नहीं है, ना ही बच्चों को दंड देना है आपको। ठीक है, रटवाना नहीं है आपको बच्चों को। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यही जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। 6 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप करता हूं आपका ये प्रश्न सही रहा होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो है के बारे में जो है चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, या प्रश्नों के प्रकार के, या विश्वसनीयता, या वैधता। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। ओके, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से जो है तर्कना नहीं करनी चाहिए। यह बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक हैं, या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, या एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का जो है नेतृत्व करना चाहिए। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और जो है प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या आकलन बहुत किफ़ायती होने चाहिए। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये आधारित होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यही सिद्धांत पर आधारित होता है। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः जो है शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को जो है उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पे 10 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर भी आपको ढूंढना है। 11 का फटाफट आंसर देंगे। बहुत अच्छे। तो इसमें विकास का सिद्धांत आपका ये वाला नहीं है, मतलब ये है कि विकास की जो है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास की गति कभी तीव्र चलती है और कभी मंद हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, यानी कि कुछ का विकास मंद गति से होता है, कुछ का विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव विकास को जो है क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। राइट आंसर क्या होगा? 12 का फटाफट आंसर देंगे सब लोग। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन कौन से वे क्षेत्र हैं बताइए सब लोग। तो सबसे पहले आपका होगा शारीरिक, उसके बाद होगा संज्ञानात्मक, उसके बाद होगा संवेगात्मक, उसके बाद होगा सामाजिक। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और जो है फल सब्जियों के कुछ चित्रों का जो है प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या ज्ञान के निर्माण पर? किस पर आधारित है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आधारित है डियर ज्ञान के निर्माण पर। ठीक है, यहाँ पे 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, या संवेगात्मक दुश्चिंता, या वियोग दुश्चिंता? 14 का जवाब दीजिए सभी लोग। जब बच्चे को दादी उसे जो है उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे का रोने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो जब दादी उसकी माँ की गोद से बच्चे को लेती है तो बच्चे में जो है मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसी कारण बच्चा रोने लगता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में जो है सामाजिकरण से तात्पर्य है क्या? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। बताइए सब लोग, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है क्या? बहुत अच्छे। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से जो तात्पर्य है वो है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। 15 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों, 15 में से अगर आपके 7-8 भी प्रश्न सही हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, 30 में से अगर कितना भी करते हैं, अगर बहुत सही सीडीपी है तो आप 24-25 करके आएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। बहुत अच्छी है तो फिर आप स्कोर करके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 में 30 बच्चे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर सब्जेक्ट में बेहतरीन स्कोर करना है तो ये निचोड़ नोट्स आप लोग ज़रूर ले लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 199 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। कुछ भी जानकारी चाहिए क्रैश कोर्स से रिलेटेड या सीटेट या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास शाम 7 बजे वाली में। रेडी रहना, बाय बाय, टेक केयर।